कौन सी पार्टी 3 वर्ष के भीतर भारत के 6,40,000 गांव में, हर गांव में आधुनिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोलेगी? ऐसी कौन सी पार्टी है? साथियों, आज 6 दिसंबर है 2021। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस का दिन। उनको याद करने के लिए, उन पे श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए मुझे याद आता है बाबा साहब का एक बड़ा आदेश, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो कुर्राएगा। और बाबा साहब ने स्वयं शिक्षा ली, यहां से लेके विदेश गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके लंदन क्या, अमेरिका क्या, जर्मनी क्या, जर्मनी से संस्कृत सीखी, अमेरिका से सीखी, इतिहास क्या, विज्ञान का, समाजशास्त्र क्या, सारा लॉ क्या, सब कुछ न्याय से लेकर के बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई की और लौटे। भारत का संविधान बनाया और संविधान में प्रोविजन किया शिक्षा का। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दे। लेकिन एकलव्य के का अंगूठा काटने वाले मनुवादी द्रोणाचार्यों की संतानों ने, जिन्होंने उन अपना धर्म का पालन किया और ब्राह्मणवादी धर्म में SC ST OBC को, शूद्रों को ना शिक्षा लेने का प्रोविजन था, तो उन्होंने अपने धर्म की बात मानी और उन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाए, ऐसे षड्यंत्र किए कि शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश किया। कभी भी 3% भी बजट शिक्षा पे खर्च नहीं किया, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र क्या किया कि अगर भारत के लोग पढ़ गए तो वो अपने अधिकारों के लिए जागृत हो जाएंगे, और अगर जागृत हो जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे, तो फिर ये मनुवादी, ये 15% लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा इन्हें पढ़ाओ ही क्यों। इन्होंने सिलेबस बदले। हाँ, और अब आज की मनवादी सरकार ने तो बहुत भारी परिवर्तन किए, इतिहास की किताबों में चैप्टर के चैप्टर बदल डाले। सच्चाई ये है साथियों, सब्जेक्ट ये है कि कौन सी पार्टी 3 साल के भीतर अगर केंद्र की सत्ता में आ जाए तो भारत के 6,40,000 गांव, हर गांव में अच्छी शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोलेगी। इंसान को कहता क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करता क्या है इससे पड़ता है, और पहचानना भी चाहिए कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने ऐसे मॉडल्स तैयार किए हैं। हाँ साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे मॉडल प्राइमरी शिक्षा से लेकर अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर के उच्च शिक्षा संस्थान तक का मॉडल तैयार किया हुआ है। और वो मॉडल बाकायदा आप देखिए, अगर आप अपनी आंखों से देखिए ना, पंचशील इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज, देखिए ना, जाकर के देखिए ना नोएडा में। यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन लेवल तक MA और PhD, MSc, लॉ, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सब के लिए देखिए ना आप। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी 550 एकड़ में, हाँ, पूरे भारत में अगर सबसे बड़ी IIT
गोरखपुर के बाद अगर कोई क्षेत्रफल एरिया में यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बीएसपी सरकार ने बनाई है। आप जाइए ना, देखिए कार्यों को। अब वादा कौन करता है? उद्घाटन करते हैं। आजकल तो बड़े सारे चुनावी वादे, उद्घाटन, इनको ये देंगे, उनको लॉलीपॉप देंगे, कोई कहता 15 लाख देंगे, कोई कहता हवाई जहाज उड़ा देंगे। अरे हवाई जहाज उड़ने से गांव के बच्चों का क्या? हवाई जहाज में तो आएंगे अमीर लोग, उड़ जाएंगे, अमीर लोग बाहर से आएंगे, ये इधर से चले जाएंगे। गरीबों के लिए क्या है? गरीबों के बच्चे कहां हवाई जहाज में बैठे? अरे उनके लिए कौन से पता नहीं, उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी है। सब्जेक्ट ये है कि शिक्षा अगर शेरनी का दूध है, तो शिक्षा से वंचित करने वाले द्रोणाचार्यों ने जो आजकल यूनिवर्सिटियों में अत्याचार करते हैं, और जो अगर पढ़ लिख भी जाए, अगर कोई एडमिशन भी हो जाए, तो पता चला रोहित बोयमिला जैसे कांड करने वाले लोग ये भारत के नौजवानों को शिक्षा देंगे? इन्होंने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया, अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल खोले, इंटरनेशनल स्कूल, गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में खुलता तो बात है, खुले हुए लखनऊ में, पता चला वहां पे देहरादून में दिल्ली पब्लिक, अरे वहां पे होना चाहिए देहरादून पब्लिक स्कूल, नहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल खुला है देहरादून में, खुला है भोपाल में, खुला है लखनऊ में, खुला है इटावा में। देश में दिल्ली पब्लिक स्कूल खुला है। अरे नाम तो सच्चे रख लो, नाम रखते देहरादून पब्लिक स्कूल नहीं, और वो पब्लिक स्कूल नहीं है, वो दरअसल प्राइवेट स्कूल है। कुछ अमीरों के नेताओं की जगह जायदाद है, उनमें से बहुत सारा धन, अमीरों का धन लग करके और महंगी फीस लेके अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे स्कूल खोल लिए, और बचे बचाए विदेश में बच्चे भेज दिए। तो 15% मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, नेताओं ने, अफसरों ने, मंत्रियों ने, आईएएस अफसरों ने, जजों ने, इन सब ने अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इंतजाम कर लिया, और गरीबों को बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा, और उन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते, शिक्षा व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखते और उन टीचरों को तनख्वाह नहीं देते। कितना भारी षड्यंत्र है कौन कोई है पार्टी? कोई पार्टी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते टीचर? कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखते, फिर उनसे ही वोट बनवाते, उनसे शिक्षा देने के अलावा दुनिया के काम कराते। जो भी सारे सरकारी कार्य हैं वो डाटा कलेक्ट करने के सारे टीचरों से करवाते, उनसे शिक्षा नहीं करने, उन्हें पढ़ाने नहीं देते। हाँ, क्यों? उनसे अनऑफिशियल, उनसे खिचड़ी खिलवाएंगे। अरे खिचड़ी खिलाने के लिए, अगर बच्चों की खिचड़ी खिलानी, उसके लिए डिपार्टमेंट है ना, फूड डिपार्टमेंट, वो करे ना, शिक्षा विभाग क्यों करे? नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने नहीं देना चाहिए, टीचर का ध्यान पढ़ाने में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब षड्यंत्र हैं। लेकिन एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने मॉडल्स बिल्कुल सरकारी स्कूल बनाए हैं। पंचशील इंटर कॉलेज, इतना बड़ा इंटर कॉलेज है, देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पंचशील बालक इंटर कॉलेज, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। और बहुजनों को पता ही नहीं है कि उनके मॉडल स्कूल तैयार हैं, बस सत्ता बनने की देरी है। बहुजन समाज की पार्टी की जब सत्ता बनेगी, तो ये स्कूल गांव गांव में फैलेंगे। और केंद्र में जिस दिन बहन मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी 2024 में, तो ये पूरे भारत में ये स्कूल खोले जाएंगे। तो ये जो दुकानें मनवादियों ने चला रखी ना प्राइवेट स्कूल के महंगी शिक्षा की, सब खत्म हो जाएंगे, बर्बाद अपने आप हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए विरोध क्यों करती है बहुजन समाज पार्टी से? सारी पार्टियां विरोध क्यों करती हैं? कारण यह है कि ये अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। सभी पार्टियों के, इनके स्कूल तो इन्हीं के धंधे हैं।
इन्हीं के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन्हीं के प्राइवेट स्कूल हैं, इन्हीं के सारे प्राइवेट बिजनेस हैं, और इन्होंने अब सारा प्राइवेट करके सरकारी तंत्र जितने भी इन्हीं के बिजनेस हैं, इन्हीं के एयरपोर्ट हैं, इन्होंने सब बेच दिया है, सरकारी तंत्र को बेच दिया है। तो कौन सी एक पार्टी है जो, आइए ना, ओबीसी की पार्टियां हैं, चलो ये ऐलान करें कि हम स्कूल बनाएंगे गांव गांव। करो ना। नहीं, लैपटॉप बांटेंगे। अरे लैपटॉप बांटने से क्या होता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा करेंगे? आप गांव गांव स्कूल क्यों नहीं बनाते? आप गांव गांव में स्कूल बनाने का करिए ना। हाँ, और सुनो, उद्घाटन करना नेताओं और गांव वालों, सारे गांव के लोग अपने अपने एमएलए मंत्री, चाहे को बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उससे कहो हाँ हमारे स्कूल में उद्घाटन ये करो कि यहाँ पे स्कूल बनेगा। सारे एमएलए, 403 एमएलए जो टिकट लड़ रहे हैं, उनसे कहो ये बताओ कहां पे स्कूल बनेगा, और 5 साल में वादा करो, नहीं तो ऐसे ऐसी पार्टी के एमएलए को बिल्कुल टिकट में उसको बिल्कुल हरा दो। जो शिक्षा पे ध्यान ना दे, जो रोजगार पे ध्यान ना दे, उसको बिल्कुल हरा दो, उसको बिल्कुल वोट ना दो। अगर आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए तो वो प्राइवेट, अगर अमीरों के स्कूलों में तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ऐसे को क्यों ना एमएलए जिताओ। ऐसी पार्टी के एमएलए क्यों ना वहां पे भेजो शासन तंत्र में, जो आपके बच्चों को शिक्षा दें। वो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहुजनों की शिक्षा पे जोर देती है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। साथियों, आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मन बाबा साहब, और अब हम प्रतिज्ञा करें कि बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन जो उन्होंने शुरू किया था उसको हम पूरा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और हम यह दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि समाज के जो गुलाम, गद्दार, पिट्ठू, औजार और 1932 के चमचे हैं, जो चमचा युग से शुरू हुए थे, जो और दलाल पैदा हुए हैं, उनका हम विरोध करेंगे। हम ये प्रतिज्ञा करें कि जितने भी सामाजिक गुलाम और राजनीतिक गुलाम पैदा हो रहे, गद्दार पैदा हो रहे हैं, आइए हम उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। और हम प्रतिज्ञा करें कि जो बाबा साहब के मिशन को बेच रहे हैं अपने टिकट की खातर, अपने स्वार्थ की खातर, अगर दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ये नेता करते क्या है? खुद तो एमएलए एमपी बन गए, जनता का क्या? तो जो है ये भी प्रतिज्ञा करें कि हम बहुजन समाज पार्टी में उसको सत्ता में लाने के लिए तन, मन और धन से समर्थन करेंगे, अपने वोट की अधिकार से समर्थन करेंगे, और हाथी की बटन दबा करके सरकार बनाएंगे। आओ चलो सरकार बनाएं, हाथी पर हम बटन बटन दबाएं। जय भीम, जय